हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है, और आपका पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें करता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। और साथ ही इस रीडिंग को आप किसी को भी अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और आप जानना चाहते हैं उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचता है वो इंसान, आपके बारे में क्या बातें करता है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर देखी जा सकती है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं इनोसेंस, रीबर्थ, करेज एंड टर्निंग इन। ओके, तो सबसे पहला ही कार्ड जो हमारे पास आया है ना, रीबर्थ का, ऐसा लगता है लोग भी ये बात नोटिस करने लगे हैं कि आप ख़ुद में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में आपने ख़ुद को शिफ्ट कर लिया है। अगर आप पहले बहुत भोले भाले स्वभाव के व्यक्ति थे तो अब आप में थोड़ी सी समझदारी आई है। अब आप काफ़ी समझदार हो गए हैं। तो ये चीज़ लोग नोटिस करने लगे हैं। खासकर आपका पर्सन ये देखकर काफ़ी हैरान है कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ अच्छे बदलाव आप में देखकर ना आपका पर्सन चकित रह गया है, और ये बदलाव आपको बहुत अलग बना रहे हैं, यूनिक बना रहे हैं, औरों से आप डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन ये देखकर काफ़ी हैरान है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप जितने ब्यूटीफुल पहले थे उससे ज़्यादा आप ब्यूटीफुल नज़र आने लगे हैं। आप दिखने में ही ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि आपका स्वभाव इतना ब्यूटीफुल है कि इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने अच्छे और प्यारे इंसान हैं। आपका भोलापन, आपका भोला स्वभाव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा है, और लोग आपको देखकर ये कह उठते हैं कि आप बहुत सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तो ये लोग भी नोटिस कर रहे हैं और आपका पर्सन भी नोटिस कर रहा है। आप में ना इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं इन दिनों, तो आपने जैसे कि ख़ुद को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऐसे जैसे कि आपका रीबर्थ हुआ है, आपने अपने अंदर ना पॉजिटिव बदलाव लाए हैं। जो नेगेटिविटी आप में थी वो भी आपने रिलीज़ कर दी है। पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब आप खुद पर फोकस बनाए हुए हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपने जब से सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है ना, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर सामने आई है। लोग ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हैं कि आपने खुद को इतना बदल दिया है। अब आपको लोगों की परवाह नहीं होती, आप खुद के बारे में ज़्यादा फिक्र करने लगे हैं, बल्कि इसकी कि लोगों की आप बुराई करें या लोगों के बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स आप नहीं करते, बल्कि लोग आपके बारे में अब बातें करने लगे हैं। आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपका भोला स्वभाव चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी जो एक बहुत ही प्यारी सी अदा है ना, आपकी मुस्कुराहट लोगों का दिल जीत रही है। आप जिस तरह मुस्कुरा कर लोगों से बात करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग आकर्षित होते हैं। आपकी वो स्माइल जो है ना, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है आप पर। आप जब मुस्कुराते हैं तो जैसे कि फूल झड़ते हों, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोग ना दूर से ही देखकर ना आपको बहुत खुश होते हैं, और आपने कभी भी किसी को इतना मौका नहीं दिया कि कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आए। आपने इस पर्सन को बहुत चाहा है, इस पर्सन ने भी आपसे दूरी बना ली है ऐसा लग रहा है। पर अब ये पर्सन इस बात पर पछता रहा है कि इस पर्सन ने दूरी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में इतनी करेज है कि आप पत्थर में से भी फूल उगा सकते हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। अब ये पर्सन ये सोचने लगा है, और ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स पहले थी ना, उन फीलिंग्स ने फिर से जन्म लेना स्टार्ट किया है, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। पहले इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप जो है ना, इस पर्सन के शायद प्यार के लायक नहीं है, या इस पर्सन के लिए बनाए नहीं गए हैं। पर अब जब ये पर्सन आपका बदलता हुआ स्वरूप देख रहा है, आपको एक नए रूप में ढलता हुआ देख रहा है, तो इस पर्सन को ये अफसोस हो रहा है कि काश कि ये क्वालिटीज़ जो अब आपकी उभर कर सामने आई हैं, पहले आ गई होती। लोग आपको देखकर इस तरह हैरान हैं कि जैसे कि आप एक नए रूप में, नया अवतार आपने ले लिया हो।
इस तरह देख रहा है हर इंसान आपको। तो बहुत सारे चेंजेस जो आप में आए हैं लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, इसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, पर आपका जो दिल टूटा हुआ है, जो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं लोगों की बातों से, लोगों से आपने जिन जिन से भी दूरी बनाई है, वो लोग भी आपको देखकर ना आपके दुख का अंदाज़ा लगाते हैं। उनको भी ऐसा लगने लगा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी बातें अपने मन में रखते हैं, ज़ाहिर नहीं होने देते। और आपके दिल में जो भी गम छुपा है, लोगों ने जो आपको दर्द दिया है, पीड़ा से आपको गुज़रना पड़ा है, वो जो पीड़ा है ना, धीरे धीरे आपने स्माइल में ना छुपा ली है। आपका दिल टूटा हुआ है, ये चीज़ भी लोगों को नज़र आती है और आपका दर्द वो अब महसूस भी करने लगे हैं। क्योंकि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि आप खुलकर बात नहीं करते, या आप जिस इंसान के साथ रिश्ता बनाते हैं उसके साथ रूड बिहेवियर रहता है आपका, लोग आपको रूड समझते थे, आप में ईगो है ऐसा मानते थे। पर अब धीरे धीरे लोग ऐसा मानने लगे हैं कि ये तो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, आप रूड नहीं हैं, आप चुप रहने वाले इंसान हैं, आप ज़्यादा जवाब देना पसंद नहीं करते। तो लोगों को अब ये दिखाई देने लगा है कि आपका सीधा और सच्चा स्वभाव जो है ना अब निखर कर सामने आया है। पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, पर अब लोग आपकी तारीफ़ करने लगे हैं। जो क्वालिटीज़ पहले लोगों को नापसंद थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, अब उभर कर आपने दिखानी शुरू की हैं, तो लोगों को दिखाई भी दे रही हैं, लोग इसकी बातें भी करने लगे हैं। और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ और टर्निंग इनके कार्ड को देखकर कि आपके दिल में जो गम है, आपने इस गम को भुलाकर ना खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप खुद के लिए ही खुद काफ़ी हैं। आप अकेले ही जिस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना, लोग आपको देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि काश कि वो भी आपके जैसे बन पाते, अपने गम को भुला कर ना जीवन में आगे बढ़ पाते। तो इस तरह लोग भी सोचने लगे हैं। आपको देखकर लोग थोड़ा सा ना खुश भी होते हैं। उनको लगता है कि आपके चेहरे पर जो स्माइल है, काश कि उनके चेहरे पर भी आ जाए, वो भी सब कुछ भुलाकर जीवन में आगे बढ़ पाएँ, और जो भी उनके जीवन में दुख है, वो दुख भी आपकी तरह वो भुला दें। तो जिस तरह से आपने अपने गम को भुलाया है, लोगों को इग्नोर करना शुरू किया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हैं, तो लोग भी आपकी तरह बनने की ख्वाहिश रखने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको इतना दर्द मिला है, इतने धोखे मिले हैं, उसके बावजूद भी आप गिर गिर कर संभले हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी लाइफ इस तरह जी सकते हैं कि मिसाल बन जाएं। तो आप एक मिसाली इंसान बन चुके हैं, लोग आपकी मिसाल देने लगे हैं, आप पर फ़ख्र करने लगे हैं। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो अकेले भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, और ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपकी इन क्वालिटीज़ को तो सराहते ही हैं, साथ में आपका जो भोला स्वभाव है वो तो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा है। आप सीधे सच्चे और सरल इंसान हैं, आपकी सरलता लोगों को प्रभावित कर रही है। और ये सारे कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं, ख़ासकर इनोसेंस का कार्ड इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, आपने उनको भी माफ़ कर दिया, और अब आप खुद पर बिलीव करने लगे हैं, न कि लोगों पर। अब आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, अब आप सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करने लगे हैं। तो ये आपकी क्वालिटीज़ लोगों को दिखाई देने लगी हैं, और लोग इन क्वालिटीज़ की तारीफ़ करने लगे हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं, और लोगों को लग रहा है कि आपका जैसे कि रीबर्थ हुआ है, आप एक नए रूप में लोगों के सामने आ चुके हैं। और ये जो रूप आपने बदला है ना, वो बहुत ही आकर्षित कर रहा है लोगों को आपकी तरफ। और ख़ासकर आपका पर्सन दूर से ही जब आपको देख रहा है ना, तो इस पर्सन का मन है आपके जैसा बनने का। तो इस पर्सन को पता है इस पर्सन ने गलत किया है, और पर ये पर्सन खुश भी है ये देखकर कि आप अपने में मगन हो गए हैं, आप खुश रहने लगे हैं, और इस पर्सन को बुलाने में आप कामयाब रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर कभी कभी ये पर्सन दुखी हो भी जाते हैं, पर फिर ये देखकर खुश भी हो जाते हैं कि इस पर्सन को तो इसका कर्मा मिला। भले ही इस पर्सन ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, पर आपके फेस को देखकर या आपको देखकर ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा कोई कि आपके दिल में इतना गम है, या आपने इतने धोखे खाए हैं। तो धोखा खाने के बाद आपने ख़ुद को संभाल लिया है, लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही है, पर आपने अपनी ज़ुबान से कहना बंद कर दिया है, लोगों को इग्नोर करना जो शुरू किया है।
अब आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो इस तरह उभर रही है जैसे कि आपका रीबर्थ हुआ है, ये चीज़ लोगों को दिखाई दे रही है और आपके फेवर में जा रही है। आप इसी तरह अगर जीवन में आगे बढ़ते रहे, अपनी उन्हीं क्वालिटीज़ पर फोकस बनाए रखा ना आपने, जो बहुत अच्छी हैं, लोगों को आकर्षित कर रही हैं आपकी तरफ। अगर इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे ना, अपने आप में और निखार लाते रहे, ख़ुद को निखारते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको एक राइट पर्सन मिलेगा और आपको जो दुख मिला है वो खुशियों में बदल जाएगा। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।